नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में, यानी सरकारी नौकरी कैसे पाएं। खासकर 12वीं पास करने वाले युवा सरकारी नौकरी की चाह में इधर उधर भटक भी जाते हैं। सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिस कारण उन्हें कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करना होता है, लेकिन आज के इस दौर में एक पद के लिए लंबी लाइनें लगी रहती है, यानी युवाओं की बड़ी फौज खड़ी रहती है। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए 12वीं के बाद क्या करनी चाहिए, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। टू द पॉइंट आप समझिएगा और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन आप ध्यान से तमाम बिंदुओं पर गौर कीजिएगा। क्या करना चाहिए, आइए सीधे हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि परीक्षाओं की सफलता के लिए जो मंत्र है आप समझ लीजिए। नंबर 1, ऑप्शन ढूंढने की शुरुआत करें। यदि आप 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी करने का सपना पालते हैं, तो पहले आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा, यानी वैकेंसी के लिए किस विभाग में आपको जाना है, क्या करना है। बैंकिंग में जाना है या प्रशासनिक सेवा में जानी है या फिर अदर किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होनी है। दोस्तों, सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी व एसएससी की परीक्षाएं होती है, यानी एसएससी परीक्षाएं लेती है। उसी तरह से स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों की परीक्षाएं होती है, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, ओपीएससी, एचपीएससी आदि हैं स्टेटों में। ठीक है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकिंग है, इसरो है व डीआरडीओ है, जो समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करता है बहाली के लिए। ठीक है। जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर परीक्षा पैटर्न का चुनाव आपको करना होगा। जब नोटिफिकेशन पर नजर रखना होगा। हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी जरूर निकलती है अलग अलग विभागों में, उसे आपको जरूर देखना होगा। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया को जानना होगा, यानी आवेदन में क्या क्या दिए गए हैं, जैसे शैक्षणिक योग्यता, समय अवधि, अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, इन बातों पर अध्ययन करना होगा। आपकी एक गलती से आवेदन खारिज हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है परीक्षा पैटर्न को समझना होगा। कैसे? दोस्तों, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा पैटर्न समझना बेहद जरूरी है। अगर
परीक्षा पैटर्न आप नहीं समझेंगे तो आप नोट कर लीजिए, कभी सफल नहीं होंगे। परीक्षा पैटर्न का मतलब यह है कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कितने अंकों के सवाल आते हैं, समय कितना मिलता है क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, इस पैटर्न को आपको समझना होगा। अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसी भी तैयारी के लिए स्ट्रेस नहीं लें। मसलन परीक्षाओं में अधिक प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ऐसे में करंट अफेयर्स को मजबूत करना होगा। अब यह सवाल उठता है कि आखिर करंट अफेयर्स कैसे मजबूत होगा। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे सोर्स को तैयार करने से बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ें, नियमित मैगजीन देखें, आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सरकारी नौकरी पाने के लिए निरंतरता से पढ़ाई करें। दोस्तों, मेहनत पहला शर्त होता है किसी भी कामयाबी के लिए काम में। ठीक है, 12 से 18 घंटे का समय देना होता है। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ समय भी निर्धारित करनी होगी। एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल में सिलेबस के अनुसार काम करना होगा। कम से कम प्रतिदिन 5 से 8 घंटे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, बीच में यानी तैयारी जब आप कर रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं, उस दरमियान शॉर्ट ब्रेक भी जरूर रखें। ठीक है, अगला पॉइंट, पर्सनालिटी पर ध्यान दें यानी व्यक्तित्व पर। दोस्तों, पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देने के कारण अक्सर साथी इंटरव्यू में छंट जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व पर आप ध्यान देंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास जब पैदा होगा तो फिर प्रश्नों का सही उत्तर भी देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, परीक्षा के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे पिछले साल आयोजित परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देखना होगा और फिर उसका हल करना होगा। हर एक टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स तैयार करें ताकि रिवीजन करने में आसानी हो सके। मॉक टेस्ट भी लें, अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार करें। खुद पर भरोसा रखें, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए अभी के समय में। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।